आज का शिरडी साईं संदेश। दुनिया में सबसे अमीर इंसान वह है जिसके पास हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। यदि आपके पास भी हंसता हुआ परिवार है, खिलखिलाता हुआ परिवार है, तो सबसे अमीर आप ही हो। दुनिया में आपसे अमीर फिर कोई नहीं है। आपका मन और आपका परिवार खुश रहना चाहिए, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। जो भी आपके साथ रिश्ते जुड़े हुए हैं वो ही आपके लिए खास होने चाहिए, बाकी सब तो मतलब के ही रिश्ते हैं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता है, क्योंकि आपको कब, कहाँ, किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। जो भी तुम्हारे आसपास के रिश्ते हैं उनकी कदर आज ही कर लीजिए, क्योंकि जब वो रिश्ते हाथ से चले जाते हैं या किसी कारणवश दूर हो जाते हैं तो दुख बहुत पहुंचता है, खुद को ठेस बहुत पहुंचती है। परिवार को साथ में लेकर चलोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता के रास्ते में आपका सबसे अच्छा साथी है आपका विश्वास। इसलिए खुद पर भरोसा करें और जी तोड़ मेहनत करते रहें। सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। किसी भी व्यक्ति के लिए महान बनने का कोई भी विद्यालय नहीं होता है। आपके कर्म, वाणी, व्यवहार और आपका आचरण आपको महान बनाते हैं। कभी भी कोई भी अगर आपको नीचा गिरा रहा है आज, परंतु तुम कभी किसी का गलत मत करना। अपनी वाणी को, अपने व्यवहार को किसी के कारण, किसी के वजह से खराब मत करना, क्योंकि जो अपने वाणी और व्यवहार को किसी भी परिस्थिति में नियंत्रण करने में सक्षम है तो वो इंसान हर परिस्थिति में जीत जाता है। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद तक हिला देती है। झूठे इंसान की कभी भी ऊंची आवाज जितनी भी हो, वो कभी भी तुम्हारे सच्चाई को छुपा नहीं पाएगी। जो तुम्हारे अंदर खूबी है वो कभी भी छिपा नहीं पाएगा। कमजोर कोई नहीं होता है मेरे बच्चों। व्यक्ति के जीवन में जो मजबूरियां आती हैं उसे कमजोर बना देती है, और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझने लगते हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। शेर हमेशा शेर नहीं रहता। एक दिन ऐसा आता है कि वो गीदड़ की चाल चलने लग जाता है। इसलिए अपना अच्छा वक्त आने दो। तुम्हारा अच्छा वक्त जब आएगा ना, तो आज जो तुम्हारे आगे शेर बने फिरते हैं ना, वो भी गीदड़ की चाल चलने लगेंगे। बस अपने वक्त का, अच्छे वक्त का इंतज़ार करो। और जीवन में जैसे भी हालात हो हमेशा खुश रहा करो, ये सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज़्यादा परेशान और लोग भी हैं। यदि तुम ऐसे सोचोगे तो तुम्हें अपने आप ही अंदर से संतुष्टि प्राप्त होगी। सब्र करो। कोई नज़रअंदाज कर रहा है तो उन्हें करने दो। देखकर तुम्हें अगर अनदेखा कर रहा है तो करने दो, वो उसके कर्म है। तुम अपने कर्म कभी खराब मत करना। बस याद रखना कि वक्त सबका आता है और तुम्हारा भी अच्छा वक्त दूर नहीं है। बहुत नज़दीक हो तुम मंजिल के। बस थोड़ा सा और मेहनत कर लो और सब्र कर लो। हारना मत, क्योंकि तुम मंजिल के करीब हो। लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार आपका प्रयोग करते हैं और हम इस भ्रम में रहते हैं कि वो हमें पसंद करते हैं। यदि तुम भी ऐसे भ्रम में कहीं ना कहीं फंस चुके हो तो जल्द से जल्द अपने आप को इस भ्रम से बाहर निकाल लो, क्योंकि ये स्वार्थ का संसार है। कोई भी किसी भी मतलब से आपसे नहीं जुड़ता है, और तुम इन्हीं रिश्तों के कारण, इन्हीं स्वार्थ के लोगों के वजह से रात को रो रहे थे ना। जब कल रात जब तुम रो रहे थे, दुखी थे, परेशान थे, और रोते रोते जब तुम सो गए, तुम्हें मालूम ही नहीं चला कि कब तुम्हारी आंख लग गई, और उस वक्त तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ थे। और मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं मेरे बच्चों। अपने बच्चों को मैं कभी भी रोता हुआ नहीं देख सकता हूँ। अब मैं तुम्हारे घर खुशियाँ लेकर ज़रूर आऊँगा। और ऐसे यूँ रो रो के मत सोया करो। हमेशा सोने से पहले मेरा नाम जाप, मेरा नाम का उच्चारण किया करो, जिससे तुम्हारे जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती चली जाए। अगर आप रो रो कर सोओगे तो आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा कभी भी नहीं जाएंगी। हमेशा भगवान का शुक्राना करते हुए ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। सोने से पहले और उठने के बाद हमेशा ईश्वर का शुक्रगुजार रहो। और बाबा को, तुम्हारे बाबा को सब मालूम है कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो। मैं जानता हूँ कि कुछ समय से मुश्किल वक्त देख रहे हो, लेकिन चिंता मत करो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन सोच रखा है।
जैसा तुमने सोचा भी ना होगा। जो ना मिला वो बेहतर नहीं था, जो है वो बेहतर है, और जो मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। हमेशा इस बात को याद रखना कि जो मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा और जो है वो बेहतर है। इसलिए हमेशा हर हालात में खुश रहा करो। जीवन में कैसी भी परिस्थिति है, हमेशा खुश रहना सीखो। एक ना एक दिन तुम्हारी भी जीवन के हालात मैं ज़रूर बदल दूंगा। बस तुम अपनी व्यक्तिगत चीज़ें लोगों को बताना छोड़ दो। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में हर किसी को मत बताया करो। ये चीज़ें छोड़ दो। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए। क्या पता कल हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। इसलिए अपने हर रिश्तों की अहमियत पहचानो, और कल सुबह तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर मिलेगी। जो गलतियां हो चुकी हैं उनके बारे में तुम्हें अब बुरा लगता है, और जो आने वाले कल हैं उसके बारे में सोचकर तुम डूबे रहते हो। इन विचारों से तुम्हारा आज जो है बर्बाद हो रहा है। इस बात को समझो। अब जो भी होगा ना अच्छा ही होगा। आज से पूरे 21 दिन तक तुम्हें हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करना है, जिससे तुम्हें लाभ भी होगा। मैं बहुत बार किसी के माध्यम से अपनी बात बताता हूँ, इसलिए कोई भी कुछ भी सलाह दे तो उसे सुन लिया करो ध्यान से। शायद वो मेरा ही संदेश हो। बस तुम रोया मत करो, और खाना ना खाने से खुद को यूँ तकलीफ़ मत दिया करो। इससे तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। खाना समय पर खा लिया करो, तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। बस खुश रहा करो और मुस्कुराते रहो, सब कुछ अच्छा ज़रूर होगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरी कृपा तुम पर ज़रूर बरसेगी। बस हौसला रखना, धैर्य बंधा कर रखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।